मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी नरेंद्र जी, सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे राष्ट्रीय सहयोगी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, पत्रकार भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस परिषद का आयोजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ता मिलकर जब काम कर रहे हैं तो काम के बारे में हमारी दिशा भी निश्चित है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सत्ता के माध्यम से हम लोग सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं और हमारे विचारधारा के अनुरूप हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में इसको निर्माण करना चाहते हैं। अगर ये सपना हमने तय किया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सिंपल भाषा में हमने कुछ बातें अपने सामने रखी है कि राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। दूसरी बात हमने हमारे सामने रखी है वो ये है कि सुशासन और विकास ये हमारा मिशन है। गुड गवर्नेंस, सुराज और डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस, ये हमारा मिशन है। और अंत्योदय है, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, असहाय है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे और इतनी सेवा करेंगे कि जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में हमारे सामने रखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे जा रही है उसे के अनुरूप ये सुशासन की संकल्पना ये हमारे सबके सामने है। आज देश में 9 राज्यों में हम रूलिंग पार्टी करके काम कर रहे हैं। जहां रूलिंग पार्टी करके काम कर रहे हैं वहां लोगों से हमारी अपेक्षा है कि विकास हो, शोषित पीड़ित व्यक्ति का विकास हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास हो, जो असहाय है उनका विकास हो। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पहली बार मुझे बिहार में खुद घूमने को मिला। करीब 9 दिन में बिहार में इलेक्शन के टूर में मैं अनेक जगह पर जाने का मौका मुझे मिला और मुझे सबसे आनंद इस बात का हुआ है। इलेक्शन के तो रिजल्ट 24 तारीख को आएंगे, हमारी सरकार निश्चित आने वाली है, पर चुनाव के पहले मुझे सबसे अगर किसी बात का समाधान हुआ तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में बदलता हुआ मैं देख रहा था। जो जाति की राजनीति थी उसका रूपांतर विकास की राजनीति में होते हुए मैं देख रहा था। मुझे बहुत समाधान हुआ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट है और अगर हम ये विकास की राजनीति करना चाहते हैं तो एक देश में अनेक राज्यों में रूलिंग पार्टी करके और केंद्र में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते और अन्य राज्यों में भी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते ये जो विकास की और सुशासन की हमारी संकल्पना है उसको हम किस प्रकार से लोगों के सामने पेश करने वाले हैं, किस प्रकार से हम काम करने वाले हैं।
और मुझे लगता है इसी संकल्पना से जो विचार हमारे सामने आया है वो ये स्वराज संकल्प, ये सम्मेलन इसी भावना से हमारे सबके सामने विचारार्थ आया है। हम बहुत बार ये कहते हैं कि राज नहीं समाज बदलना है, और इसलिए इसको मिशन के रूप में स्वीकार करने वाले लाखों कार्यकर्ता जब इस दिशा में प्रयास करेंगे तो वर्तमान स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं, जिस उद्दिष्टों को हमने फोकस किया है, 21वीं सदी में हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, भय, भूख और आतंक से मुक्त और पूरे दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, उस दिशा से इस देश को लेकर जाना, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ओबामा जी हिंदुस्तान में आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान का उल्लेख कहा कि हिंदुस्तान ये प्रगतिशील राष्ट्र नहीं है, ये प्रगत राष्ट्र है। और जो दुनिया में घूमे, मैं भी काफी वर्ल्ड में मुझे घूमने का मौका मिला है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाली सदी जो है, 21वीं सदी है, वो हिंदुस्तान की है, वो हम सब की है, आप सब की है। और मुझे लगता है ये जो भविष्य हमने हमारे मन में रखा है, उसको अगर पूरा करना होगा तो समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ गुणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव चेंज करना पड़ेगा, और उसके कैटलिस्ट के रूप में प्रमुख भूमिका हम सबको निश्चित रूप से हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों का विचार कर रही है, ऐसा नहीं है। हमारे राज्य शासन किस प्रकार से अच्छा काम करे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों की परिषद हुई गुड गवर्नेंस के ऊपर सुधार के लिए। हमारे यहाँ महिलाओं का विशेष रूप से जो साक्षरता अभियान देश में चल रहा है, उस साक्षरता अभियान का विशेष काम हमारी सेक्रेटरी दिल्ली की पूर्व महापौर हमारी आरती मेहरा और सुमित्रा महाजन हमारी सांसद दोनों मिलकर देश में घूम रही है, जा रही है कि इस समाज में हमारी महिलाएं शिक्षित कैसे हो, साक्षरता का मिशन हम काम अच्छा कैसा करें। कोई कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, कोई बायोफ्यूल में काम कर रहा है। अभी परसों एक कॉन्फ्रेंस हुई, भारतीय जनता पार्टी के बायोफ्यूल सेल ने कॉन्फ्रेंस की, और उस पर हमारी थीम थी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और आपको ताज्जुब होगा कि इतना अच्छा हमने विचार किया कि इस देश में 2,40,000 करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। क्या इस देश का किसान ये पेट्रोल डीजल तैयार नहीं कर सकता? क्या देश का किसान बिजली नहीं तैयार कर सकता? कर सकता है। और इसलिए हमने किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसका विचार उस कॉन्फ्रेंस में हुआ। एजुकेशन के ऊपर बदलने के लिए इस देश की जनता हमारे हाथ में दिल्ली में बागडोर देने वाली है, ये मेरा पूरा विश्वास है। सत्ता तो मिल जाएगी, पर सत्ता मिल जाने के बाद उसके आधार पर अगर हम वो परिवर्तन करके दिखाएंगे, वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस किस प्रकार से रहेगा, किस विषय के लिए प्रायोरिटी रहेगी और किस प्रकार से हम काम करेंगे, इसकी योजना, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल हमको तैयार करना होगा। देखिए, मैं अक्सर एक बात बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर आप दृष्टि दान नहीं कर सकते। और इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जो आज मेरे सामने बैठे हुए हमारे सब कार्यकर्ता है, कोई मेयर है, कोई डिप्टी मेयर है, कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, शायद इनमें से कोई नगर विकास मंत्री बनेगा, इनमें से कोई कल मुख्यमंत्री बनेगा, और वो देश के लिए, समाज के लिए कितना अच्छा काम कर सकेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी का भी सपना पूरा होगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। और इसलिए इन सब बातों का विचार, चिंतन, मनन हम किस प्रकार से करें, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग फोरम पर अनेक कामों की शुरुआत हमने की है। और उसी के आधार पर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, जो IIT के ग्रेजुएट हैं, उनको मैंने कहा कि आप
इस प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में काम करिए। काफी अच्छे अमेरिका में उनकी पढ़ाई हुई है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और आज उनका स्वास्थ्य में जरा ठीक न होने का नहीं आ सके। सरोज पांडे हमारी सांसद है और वो ध्रुव की अच्छा मेयर करके उन्होंने अच्छा काम किया है। और यहाँ बैठे हुए सभी बाबूलाल जी गौर ने भोपाल में इतने रोड अतिक्रमण हटाकर रोड बड़े बड़े किए कि उनको बाबूलाल गौर जी को नगर विकास मंत्री नहीं तो उस समय बुलडोजर मंत्री कहते थे। तो पूरे उन्होंने भोपाल को सुंदर बनाया। ये महापौर जी अपने लखनऊ के इन्होंने प्राणियों के लिए इतना अच्छा ये किया है कि ये पूरे देश में एक अनूठा प्रयोग है। ऐसे आप में से सभी लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। क्यों नहीं ये काम सब महानगर पालिका में हो सकते हैं? हो सकते हैं। देखिए, काम कुछ भी होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस दैट आई एम पॉसिबल। हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, करने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति। इफ देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। और मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूं, मेरे पर विश्वास रखिए कि अच्छा उच्चा सपना देखिए। यू कैन मेक मिरेकल्स। आप कर सकते हो, और वो कहीं कठिन नहीं है। और ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस मेयर करके जिस महानगर पालिका में काम कर रहे हो, आप बहुत सुंदर काम कर सकते हो। पहली बात, आपके मन में अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति है क्या? दूसरी बात, मेरा शहर अच्छा हो, मेरे यहाँ की गरीब जनता को क्वालिटी सर्विसेज